जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन एनसीईआरटी के अपनी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें अपनी एनसीईआरटी की पीवाईक्यू यानी प्रीवियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपनी 28 नंबर की क्लास है दोस्तों। इससे पहले अपनी जो भी क्लास हुई है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप साइंस एनसीईआरटी की प्ले लिस्ट में जाना, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी इन सब के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? यानी आपको पता होगा जो प्लेग होता है, प्लेग की बीमारी है तो वह किस जीवाणु से होती है? इनमें से बताइए दोस्तों। एग्जाम वाले क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है पास्चुरेला पेस्टिस से। किससे दोस्तों? पास्चुरेला पेस्टिस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हृदय रोग यानी हार्ट की डिसीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा से होनी होती है? यानी आपके हृदय रोग हो रहा है, यानी आपके दिल की कोई बीमारी हो रही है, तो आपके शरीर में किसकी मात्रा अधिक हो रही है, जिससे होती है? बताइए दोस्तों। तो कोलेस्ट्रॉल से। किससे दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल से होती है दोस्तों। एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन आ गया, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव मुख्यतः कौन से? बताइए दोस्तों। भूमि के अपमार्जन में योगदान देते हैं यानी सॉइल फर्टिलाइज में कौन सी योगदान देते हैं, कौन से जीव हैं? तो राइट आंसर दोस्तों केंचुआ। आपको पता होगा केंचुआ आपकी मिट्टी को भुरभुरा कर कर आपके लिए ऊर्जा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए दोस्तों। जैसे कि कोशिका है, कोशिका के अपन किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहेंगे? तो राइट आंसर दोस्तों केंद्रक को। किसे दोस्तों? केंद्रक को कहेंगे। आंसर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस यानी स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा फैलता है? बताइए दोस्तों। जो स्लीपिंग सिकनेस है, आपके रोग बीमारी वाली बहुत क्वेश्चन आती है एग्जाम में। तो राइट आंसर सीसी मक्खी से। किससे दोस्तों? आप याद कर सकते हैं स्लीपिंग 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 से, एस से मतलब सीसी मक्खी, एसिडिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा प्रोटीन है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? यानी ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाता है, इम्पोर्टेंट है? तो राइट आंसर दोस्तों फाइब्रोजन। कौन सा दोस्तों? भाई फाइब्रोजन प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर डिसीज कौन सी दोस्तों? अल्जाइमर डिसीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जी। तो मस्तिष्क को। किसको दोस्तों? आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? बताइए इनमें से। जब आपको एक पागल कुत्ता काट लेता है तो कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफीबिया। क्या दोस्तों? हाइड्रोफीबिया। इससे आपको पानी से डर लगने लगता है, आप पानी को देखेंगे तो आप पी भी नहीं पाएंगे, इतने डरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के विभिन्न अंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? बताइए दोस्तों। पुष्प है, पुष्प के विभिन्न अंग है, तो इनमें से किस क्रिया के कारण होती है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एंथ्रोसाइनिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? एंथ्रोसाइनिन के कारण। देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम वाली क्वेश्चन का लेवल। ऐसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है आजकल साइंस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, साइंस की कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में साइंस आ रही है। और नेक्स्ट, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? बताइए दोस्तों। पुष्प का नर वाला प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर पुकेसर होता है। क्या दोस्तों? पुकेसर होता है जो नर वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है? यानी वह सभी से अपना रक्त प्राप्त कर सकता है, कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों भाई ए बी है। यानी ए बी है जो सबसे अपना रक्त ग्रहण कर सकता है, वो है जो सबको दे सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों सारे जी। छोड़ी गई एक्सेलिड दवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो एक्सेलिड दवा होती है तो उसमें ऑक्सीजन की और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी है कितनी होती है। तो बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर है O2 ऑक्सीजन में 17% होती है और कार्बन ऑक्साइड में 4%। देखो ऑक्सीजन में तो आपकी 17% रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में आपकी 4% रहेगी। एग्जाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों।
देखो अब ये वाला क्वेश्चन आया, इसका आंसर बताना दोस्तों। जिसका आंसर है दोस्तों पता, आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। और क्वेश्चन की लिए अच्छे लगे हैं दोस्तों तो वीडियो लाइक भी करते चलना। देखो जो क्वेश्चन है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं, यानी कौन सा युग था जिसे रेप्टाइलों का युग कहते हैं, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मेसोजोइक को, किसे दोस्तों, मेसोजोइक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त यानी मोस्ट एक्टिव अंग कौन सा होता है, बताइए दोस्तों। मानव शरीर का सबसे व्यस्त वाला भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, जल्दी बताइए इनमें से। तो राइट आंसर दोस्तों यकृत, कौन सा दोस्तों, यकृत होता है, यानी मोस्ट एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जिस प्रकार का प्रत्यक्ष विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कोशिका में जो जो प्रत्यक्ष विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो एमाइटोसिस कहते हैं। क्या दोस्तों, एमाइटोसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करो, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सभी लास्ट तक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में मुख्यतः कौन सा भाग पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता, बताइए। पादप कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, कौन सा दोस्तों, कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गाजर में कौन सा लवक पिगमेंट पाया जाता है, बताइए दोस्तों। जो गाजर होती है आप खाते हैं, गाजर में कौन सा लवक या फिर पिगमेंट पाया जाता है, तो राइट आंसर कैरोटीन, कौन सा दोस्तों, क्या गाजर में कैरोटीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जी क्वेश्चन आ गया, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। आत्महत्या की थैली होती किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसे दोस्तों, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। जो वॉशिंग मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो राइट आंसर है अपकेंद्रण पर। किस पे दोस्तों, अपकेंद्रण पर, यानी अंदर की चीज वस्तु बाहर फेंकती है, जिससे सफाई होती जाती है और घूमती जाती है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, जब वह खड़ी हो जाती है तो झूले के दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा। फिर से पढ़िए, हम आपको फिर से समझा रहे हैं। एक लड़की है जो झूले पर बैठकर झूल रही है, जब वह खड़ी हो जाती है तो झूले के दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब वो बैठ जाएगी तो आवर्तकाल फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए दोस्तों। महासागर में कोई वस्तु डूबी है, उसको ज्ञात करना तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनार का। किसका दोस्तों, सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर बढ़ जाएगा, यानी जब किसी झील में वायु का बुलबुला जैसे जैसे ऊपर जाएगा जाएगा और वह बड़ा होता जाएगा और ऊपर जाके फिर फूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बताइए दोस्तों। जैसे सूर्य की ऊर्जा बताना है आपको, सूर्य की ऊर्जा है जो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन से। किससे दोस्तों, नाभिकीय संलयन से होती है। देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी पढ़िए, आप हमें बताना पड़ेगा कैसा है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों। जैसे कोई परमाणु है, उसके नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, बीच में कौन से पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन। कौन दोस्तों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, बताइए दोस्तों। हीरा है जो चमकदार क्यों दिखता है, तो राइट आंसर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य वर्ग का मात्रक क्या है, बताइए। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे यानी सन ग्लासेस की पावर सामान्यतः कितनी होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सन ग्लासेस की पावर कितनी होती है। तो राइट आंसर जीरो डायोप्टर कितनी दोस्तों, पावर को डायोप्टर में बताते हैं, इसलिए जीरो डायोप्टर, क्योंकि वो आपको पावर के लिए नहीं, सिर्फ सूरज की रोशनी से बचाने के लिए लगाया गया, इसलिए उसकी पावर जीरो होती है। नेक्स्ट है, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इम्पोर्टेंट बताइए, दूरबीन का टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर गैलीलियो ने किया था। किसने दोस्तों? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती, इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। जैसे शीशे की कोई छड़ है, जब उसे भाप में रखें तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों चौड़ाई भी बढ़ेगी, जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कोई कृत्रिम उपग्रह है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या रहेगा? तो राइट है सौर सेल। क्या दोस्तों? सौर सेल लगा रहता है, जिससे वह सूर्य से रोशनी लेकर चार्ज होता रहता है। नेक्स्ट, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तुरंत यानी पिच पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? यानी जो स्त्रियों की आवाज का पिच होती है जो पुरुषों की तुलना में कैसी होती है? तो राइट आंसर अधिक, यानी स्त्रियों की पिच अधिक होती है और पुरुषों की पिच अधिक कम होती है, इसलिए पुरुषों की पिच कम होने के कारण भारी भारी लगती है। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हॉर्स पावर में, एक आपके हॉर्स पावर में कितनी वाट होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 746 वाट। कितने दोस्तों? 746 वाट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। देखो जी क्वेश्चन है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइए। तो एक नैनोमीटर है, एक नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गैसों के दाब से। किससे दोस्तों? गैसों के दाब से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र उपयोग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, कि जैसे जल है, जल पनडुब्बी तो जल के अंदर रहती है, जैसे ये जल है, इसके अंदर आपकी जो पनडुब्बी बनी है, पनडुब्बी ऊपर का दृश्य देखना है तो ऊपर का दृश्य किससे देखेंगे? तो बताइए दोस्तों आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप से। क्या दोस्तों? इसको पेरिस्कोप बोलते हैं, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो बताइए दोस्तों, जैसे कि कोई लोलक घड़ी है तो गर्मियों में वह सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल बन जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप हमें जैसे कोई टॉपिक बताएं तो हम उस टॉपिक की भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई स्पेशल एग्जाम, जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आप स्पेशल तैयारी कर रहे हो सर, आप ये वाले एग्जाम के लिए हमें अलग से क्लासेस दो, तो हम वो भी देंगे। आप हमें क्लासेस का नाम बताएं सर, हमें कोई पुलिस की तैयारी, कोई या फिर टीचर की हो, कोई रेलवे की हो, जिसकी अगर आप स्पेशल क्लास चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए सर, इसकी क्लासेस हमें दीजिए, हम आपको डेली वो वाली क्लासेस करवा देंगे। ठीक है, आप हमें बताना सर आपका किसका एग्जाम आ रहा है, उसकी हम तैयारी करवानी चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बताना जरूर। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तारों के विभिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण उत्पन्न होते हैं बताइए दोस्तों। बताइए जल्दी। तो राइट आंसर है, इसके विकिरण की विविधता के कारण। किसके? इसकी विकिरण की विविधता के कारण होती हैं। तो बैटरी के प्रचलन कार्य का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचलन कार्य का सिद्धांत होता है दोस्तों विद्युत अपघटन। क्या दोस्तों? विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन का स्वरूप कैसा होता है बताइए दोस्तों। डीजल इंजन में प्रयुक्त स्वरूप होता है डीजल की वाष्प और वायु। या जो डीजल की वाष्प और वायु होती, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके। देखो जी क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है बताइए दोस्तों। जब अस्त हो रहा है सूर्य तो लाल क्यों दिखेगा? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? आपके प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकालने लगती है बताइए दोस्तों। आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आपके पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलती है?
तो वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको वायुदाब कम होता है। इसलिए आपने क्वेश्चन ये वाला आता होगा कि पहाड़ों पर जाते समय पर्वतारोही की नाकों से खून क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है कि वायुदाब कम होता है, नाकों से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस लगता है? तो आप जैसे एक लिफ्ट में बैठे हैं, तो आपको भार, आपके एक लिफ्ट में बैठे हैं, आपको अपना भार कब अधिक लगेगा? बताइए दोस्तों इनमें से। तो राइट आंसर है जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जाती। कब दोस्तों? जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको भार अपना महसूस अधिक लगेगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आपको खुद हल्का लगेगा। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा यानी द्रव्यमान बदलने पर कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा द्रव्यमान बदलने पर दोस्तों राइट आंसर हो जाए घनत्व। क्या दोस्तों? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है? बताइए। जो कोई प्रकाश है उसकी गति न्यूनतम कम होती है, कब रहती है? तो कांच से होकर गुजरते समय। कब होती है दोस्तों? जब वह कांच से गुजरती है तब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते चलिए, वीडियो लाइक करते चलिए, चैनल सब्सक्राइब करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट है, क्रियोजेनिक्स इंजन किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। क्रियोजेनिक्स इंजन होते किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो दोस्तों निम्न तापमान से। किससे दोस्तों? निम्न तापमान की जरूरत होती है उन्हें। नेक्स्ट है, मोटर कार में पार्श्व दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण। क्यों दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखा देता है, इसलिए वह पूरा दिख देता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? बताइए। पदार्थ का लघुत्तम सबसे छोटा अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। क्या दोस्तों? क्वार्क इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। क्या होता है दोस्तों? क्वार्क होता है। नेक्स्ट है, राडार का उपयोग किस लिए करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। राडार का उपयोग किस लिए करते हैं? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने। किसके लिए? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। एग्जाम में जरूर आएगा आपके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्योंकि ये हमने सारे प्रीवियस के एग्जाम में से क्वेश्चन लिए हैं एनसीईआरटी से मिलाकर। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम होने से। क्यों दोस्तों? वायुमंडलीय दाब कम होने से उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? बताइए। ऐसे लोहे की कील है तो वह पारे पर तो तैरेगी नहीं, पानी में डूब जाएगी। क्यों डूबेगी? बताइए दोस्तों इनमें से क्वेश्चन राइट आंसर। तो राइट आंसर, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। यानी जो लोहे का घनत्व है पानी से तो अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, इसलिए वह पानी में तैरने लगता है ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपने संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। कल हम फिर ऐसी क्लास लाएंगे, डेली पढ़ाएंगे, हमको एक दिन नहीं छोड़ेंगे, डेली क्लासेस लाएंगे। बस दोस्तों आप पढ़ते चलिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे डेली वीडियो मिले। दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दो। आपने पूरी वीडियो देखी है ना, पढ़ी है, तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना क्वेश्चन कैसे चाहिए, किस टॉपिक पे और चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको कोई स्पेशल एग्जाम के लिए चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना दोस्तों। बाय, जय हिंद।